ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, सब जानते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सफीर और सरों के ताज हैं। और फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CC+ से बढ़ाकर B- कर दी। जुलाई 2022 तक पाकिस्तान की रेटिंग B- थी। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम करा। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत दी थी। स्पीकर का तकरार, बैरिस्टर गौहर का इनकार। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, इशाइये में आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमेरिका से जो बार बार मदद मांगते हैं, उनके लिए मौका था, वो आकर बात करते। ये सारे मौके खुद जाया करते हैं। अमेरिकी वफ्द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक ने दावत दी, ना स्टाफ की कॉल आई। अयाज सादिक काबिल एहतराम है। मामला यहीं खत्म करते हैं। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन से नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने ऑपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वजीर आला KP और पार्टी क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 वकीलों की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अख्तर मेंगल से दरखास्त है, धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। विफाकी वजीर खालिद मक्सी कहते हैं, गिरफ्तारियां निजाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम? रियासत को मजबूर न किया जाए, क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन एक्शन ना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मस्तूंग में गश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना है, पुलिस ट्रक पर IED धमाका हुआ। एहलकार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। कहा, दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से बरामद 63 हथियार अमरीका ने अफगानिस्तान को दिए थे। M4A1 राइफल, मशीन गन और नाइट विजन चश्मे का मकसद अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में मदद करना था। अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस अमरीकी इनखला के बाद कलदम, TTP और दीगर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्द अमरीकी हथियारों और सामान से लैस है।
गंदुम की कीमत मुकर्रर न करने पर काश्तकारों का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गंदुम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा, मुतालबा तस्लीम न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब को मुतालबात तस्लीम करना होंगे। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, गंदुम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। हुकूमत पंजाब किसान पैकेज का ऐलान कल करेगी। किसान पैकेज बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। ऐसे इक़दाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना पहुंचे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, किसान 2000 रुपए फी मन पर गंदुम बेचने पर मजबूर है। पहले दिन ही मरियम नवाज ने कहा था वो बेरहम साबित होंगी। आटा सस्ता नहीं हो रहा और किसान मर रहा है। HPL PSL 10 का बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। कराची के फैंस ने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं किंग्स की टीम बहुत मुतवाज़िन है, पहले मैच की तरह आज भी जीतेंगे। इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बने ARY न्यूज की PSL ट्रांसमिशन के मेहमान। कहते हैं किंग्स के तमाम खिलाड़ियों का हदफ एक ही है, वो है ट्रॉफी जीतना। सलमान इकबाल से मिला, वो बहुत बेहतरीन शख्स हैं। उनका जोश और जज्बा टीम को बहुत सपोर्ट करता है। PSL की सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स ही है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। बानी PTI को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न किया जा सका। अडियाला जेल हुकाम ने वीडियो लिंक पर पेशी से भी मुआजरत कर ली। बताया, इंटरनेट की खराबी के बायस वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा सकता। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। बानी PTI की मेडिकल चेकअप और बेटों से फोन पर बात कराने की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI का मेडिकल चेकअप और बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को तलब कर ली। सेनेटर ताज हैदर मरहूम के लिए सेनेट का ताज़ियती इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ताज हैदर को खराज अकीदत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ताज हैदर ने कभी अपनी जात के लिए किसी से बात नहीं की। उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। ताज हैदर की तरह लोग नसीब वाले होते हैं जो अपनी जगह पर खड़े रहे। दीगर अरकान का भी मरहूम साथी सेनेटर के बारे में इजहार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा आम मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली पर सेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए आम मिशन और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशनल सपोर्ट भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास मई में बर्लिन में होने वाली आम मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा आम मिशन की हिमायत में इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी बातचीत होगी। चित्राल में वादी अरकारी में पहाड़ का एक हिस्सा गांव पर गिर गया। मलबे की जद में आकर 11 घर तबाह और 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी का इसराइल के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्कगीर मार्च का ऐलान। फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल भी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सहनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की 70% आबादी को जबरी मुंतकली का सामना। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनियों के लिए 1.6 अरब यूरो के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंच फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किसी नुमाया पेशरफ के बगैर खत्म। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदखिल का इस्तफसार। कहा, भारत में भी आजादाना फोरम दस्तयाब है।
FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है न मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए। फौज ने बराह रास्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब जारी रखेंगे। हल्फिया कहती हूँ फंड्स के जराये के बारे में कभी इल्म नहीं था। शौहर आतिफ खान ने मेरा कारोबार कायम करने में मदद की। किसी धोखाधही सरगर्मी में राजदार नहीं। फ्रॉड की रकम की बेनिफिशियरी नादिया हुसैन के बयान की तफसीलात ARY न्यूज ने हासिल कर ली। नादिया हुसैन ने बताया, गोशवारों में रकम अपने शौहर से कर्ज के तौर पर ली थी। मैं डेंटिस्ट और 25 साल से मीडिया पर्सन हूँ। मेरा कारोबार FBR में रजिस्टर्ड है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मुल्जिम अरमगान का 24 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम की तिब्बी रिपोर्ट भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी गई। मुल्जिम अरमगान एक बार फिर जना अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर जना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जराये का कहना है मुल्जिम का चेस्ट स्कैन कराया है, तमाम तर चीजें नॉर्मल हैं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ताखीर से शुरू होने का अंदेशा। बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तयाबी पर इंतजामी और इम्तिहानी मामलात शदीद मुतासिर। सिंध भर में 28 अप्रैल से इंटर इम्तिहानात शेड्यूल हैं। कराची के तलबा को ताहाल इम्तिहानी शेड्यूल मिला न एडमिट कार्ड। 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर्स देने के फैसले पर ताहाल अमल न हो सका। सदर ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गार्बर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, यूनिवर्सिटी अपनी आज़ादी और आईनी हकूक पर हरगिज समझौता नहीं करेगी। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। जौहरी हथियारों से मुतालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी की तस्दीक। फरीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेजबानी के लिए तजवीज़ किया। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा हिबा अली। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।